आज जो हमारी मीटिंग है, बोलने पर बदले की कार्रवाई। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बोलना एक तरीके का गुनाह होता है। सच की हम आवाज उठा नहीं सकते, जबकि हमारा देश जो है सच के ऊपर बातचीत जरूर कहता है कि सच बोलो, सच ही बोलो और सच पर ही अपने कार्य करो, हमेशा सच का साथ दो। पर ऐसे में जब फिल्मी जगत की बात आती है, जब हम एक मकाम पर पहुंच जाते हैं, तो हमारे को अपनी रेपुटेशन सबसे ज्यादा प्यारी होती है। ऐसे में जब हम नाम कमा चुके हैं, पैसा तो सभी कमाते ही हैं, परंतु हम पैसे के साथ-साथ अपना नाम भी कमा रहे हैं, और नाम कमाने के साथ जब उस नाम पर चोट पहुँचती है, तो हर एक को पीड़ा होती है। चाहे वह फ़िल्म अभिनेत्री हो या कोई भी एक मामूली-सा इंसान क्यों ना हो। तो आज हम सभी इसीलिए जुड़े हैं कि ये जो हमारे साथ चर्चा हो रही है एक महिला को लेकर, हम इसको गर्ल्स डिबेट नहीं बनाना चाह रहे कि हाँ भाई, हम एक मुद्दा नहीं ले रहे कि एक लड़की के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं। तो हमने इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं कर रहे। आज हम सच का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे कि ये जो हमारे साथ या हमारे समाज में बदलाव हम देख रहे हैं कि लड़कियों की तरफ सबका रवैया, एक तरफ तो सरकार कहती है कि कोरोना काल है, आप जो भी कार्य करना है कोरोना काल में सीमित होकर कीजिए, बाहर मत निकलिए। और ऐसे में एक बड़ी फ़िल्म स्टार जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार ले चुकी है, जिसका नाम है A1 हीरोइन है, और अपनी मेहनत से एक छोटे से मकाम से शुरू करके यहाँ तक का सफर उन्होंने फ़िल्मी जगत में अपना मकाम कमाया है। अकेली वह किसी अच्छे फ़िल्म अभिनेता के साथ ना होते हुए भी वो फ़िल्म में जो भी पार्ट लेती हैं, वो सक्सेसफुल जाती है, फ़िल्म बहुत अच्छा उसका रिकॉर्ड रहता है, और हमेशा ही अच्छी फ़िल्म में अच्छे किरदार निभाती आई है। तो ऐसे में मुझे लगा कि एक हमें मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए, महिलाओं के मुद्दों की भी बात है इसमें, सच की भी बात है कि उन्होंने अब तक इतने सारे कदम उठाए, जब भी तब तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जैसे ही उन्होंने लिखना चालू किया, या सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, या नेपोटिज्म का मामला हो, या फ़िल्मी माफिया की बातचीत हो, उन्होंने सच का बताना शुरू किया। जैसे कि हम सभी को पता था कि फ़िल्मी जगत में बहुत ज़्यादा ड्रग्स का भी यूज़ होता है, शराब, पार्टीज़ में ये स्मोकिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, ये हम सब देखते भी आए हैं एक लंबे समय तक। परंतु हमारी हिम्मत नहीं होती बोलने की। तो ऐसे में जब कोई अभिनेत्री अपनी बात और सच सबके सामने लाने की एक प्रयास कर रही है, और ऐसे में हम उसका साथ देने की जगह हम उसको एक टारगेट कर लेते हैं कि हाँ, ये निशाना बन जाती है। शिवसेना हो तो चाहे फिल्मी माफिया हो, तो कोई भी व्यक्ति हो, कि एक लड़की को टारगेट कर ले रहा है इस वक्त, जो हम कोरोना काल बहुत भयानक सभी के लिए मान रहे हैं, तो क्या वह इतनी जो नाम राष्ट्रीय पुरस्कार जो लड़की जीत चुकी है, फ़िल्म अभिनेत्री कंगना रनावत, तो ऐसे में उस लड़की के साथ इतना बड़ा आप कदम उठा रहे हैं। आप सभी के सामने जो भी हाल ही में वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत या नेपोटिज्म के मामले में बोलती आई, आप सभी ने देखा है। तो ऐसे में मैं आज आपसे सभी से 2-2 मिनट के विचार ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका क्या इसके लिए बातचीत में आपका क्या विचार है? और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कंगना रनावत बॉलीवुड अभिनेत्री के बांद्रा स्थित बंगले को बीएस बीएससी बीएमसी के द्वारा, कंगना रनावत बॉलीवुड अभिनेत्री के बांद्रा स्थित बंगले को बीएमसी के द्वारा अवैध निर्माण कहकर तोड़ दिया गया है। इस कार्यवाही के खिलाफ कंगना ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बीएमसी बुलडोजर और उत्खनन वाली मशीनें लेकर बांद्रा बंगले पर पहुंची, और महानगर पालिका बिना मंजूरी के इमारत में की गई फेरबदल वाले ढांचे को गिरा दिया गया है। इस पर कंगना ने कहा है कि मैंने कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया है। मेरे दुश्मन बार-बार ये साबित कर रहे हैं कि मुंबई अब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके क्यों बन रहा है। हिमाचल की बेटी कंगना ने केवल आवाज ही उठाई थी, और ऐसे में उसके ऊपर इतना बड़ा कदम उठा देना, वो भी हमें बिल्कुल ही गलत लगा है। एक्ट्रेस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ दिया है? आज तूने मेरा घर तोड़ा है,
मेरा घर टूट गया, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, ये वक्त का पहिया है, याद रखना। जब ऐसी बातें जो कि दिल से निकली हुई बातें, एक महिला फिल्म अभिनेत्री जो एक छोटे से मकाम से बड़े मकाम पर पहुंची है, उसके लिए आज हमने ये वेबिनार किया है, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है। ऐसे में राष्ट्रीय पुरस्कार, क्या हम में से हमें लगता है कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाना इतनी आसान बात होती है? अपने अभिनय से उन्होंने ये मकाम पाया है। और यदि अगर कभी चाहे वो बीएमसी की बात हो या कोई भी टॉपिक ले हम, कि चलो हम मान लेते हैं कि गलती उनकी भी हो, हम मान लेते हैं, सही दृष्टिकोण और गलत दृष्टिकोण हम दोनों समझते हैं, परंतु ऐसे कोरोना काल में इतनी सख्त कार्यवाही और एक नाम को अपमानित करना, एक नाम को गिराने की कोशिश करना कि आप ड्रग बेचते हैं, ऐसे ऐसे नाम लगा देना और उनके ऊपर गाली गलौज अश्लील शब्दों का प्रयोग करना, सरकार के कुछ जो वहां शिवसेना के नेता हैं उनके द्वारा बेहद ही अभद्रता, एक महिला के साथ जो कि एक मेहनत से नाम कमा के बैठी है, उसके साथ ऐसे अभद्र भाव आप कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही अशोभनीय है, जिसे हम बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। नारी शक्ति बिल्कुल भी इसका सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे कोई भी बात हो। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में जरूर आऊंगी, मुंबई किसी के बाप की नहीं है, ऐसा बिल्कुल कहेगी हर महिला कहेगी? भाई आप किसी महिला को बार बार आप चोट पहुंचाएंगे, क्या वह महिला चुपचाप सहेगी? क्यों सहे कोई महिला? अगर वो सच की आवाज उठा रही है तो क्या उसने गलत कार्य किया है? बिल्कुल गलत कार्य नहीं किया। अगर आप सच की आवाज उठा रहे हैं, हमारे आवाज को हमेशा ऐसे ही दबाया जाता है। अगर हमारे ऊपर चोट पहुंचा रहा है कोई, हमारे साथ हिंसा कर रहा है, परेशान कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, तो हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। हमेशा हम तमाशा बनकर रह जाते हैं, लोग हम पर हंसते हैं। हम नारी क्या इतनी ही अबला है जितना हमें लोग समझते हैं? मैं आप सभी बहनों से और सभी समाज के जितने भी सम्मानीय लोग बैठे हैं इस वक्त, एक तो मैं सभी से एक अनुरोध करूंगी कि हमेशा सच का साथ दीजिए। सच का साथ हम नहीं देते हैं, जिसके कारण झूठ इतना ज्यादा ऊंचा उठता जा रहा है। तो अगर हमारे साथ या हमारे आसपास कोई भी शोषण हो रहा है किसी का भी, या किसी भी लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है, या हाँ कुछ भी ऐसा गलत जो आपको लग रहा है कि जो कि अशोभनीय है, अभद्रता है, आपको चाहे कोई कितना भी गलत बोले कोई बात नहीं, पर आप उसको गलत को बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए, और आप गलत के प्रति अपना कभी भी ये रवैया मत बदलिए। जो आपको आपकी सोच कहती है कि वो सही और गलत का फर्क आपको करना आता है, आप दूसरों के कहे पर मत जाइए, सोच समझकर सही फैसला लीजिए और अपने आप फैसला लीजिए। और कोई भी आपके साथ अशोभनीय बात होती है, अभद्रता होती है, तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त मत कीजिए। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे अच्छे लोग भी जुड़े हैं। मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगी, पर फिर भी मैं एक बार जिन जिन के नाम लिखे हैं, पायल जी हमारे साथ है, एडवोकेट नीतीश जी हमारे साथ है, डॉक्टर सुषमा जी हमारे साथ है, लक्ष्मीकांत बजाज जी हमारे साथ है, एमके जोशी जी हमारे साथ हैं, ऊपर से A5 कोई है। सभी से निवेदन है, क्योंकि माइक म्यूट कर लीजिए, कारण ये कि क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप सभी के बातचीत सुनी जाएगी, तो ऐसे में आपके विचार जाने जाएंगे तो फिर आप कैसे कहेंगे? तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपना माइक खुद ही म्यूट कर लीजिए, ताकि जब मैं आपका माइक अनम्यूट ना करने की आवश्यकता पड़े। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए। मैं आप सभी के माइक म्यूट करती अच्छी नहीं लगती। एमके जोशी जी हमारे साथ है, नीतू वर्मा जी हमारे साथ है, पायल जी हमारे साथ है, और रक्षा जी हमारे साथ है, रानी सैन जी हमारे साथ है, स्नीता जी हमारे साथ है, सुनिधि जी हमारे साथ है, स्टीना कलसवा हमारे साथ है, और भी दो तीन नाम है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परंतु वो उनके जो है टेलीफोन नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी हम किसी थॉट के बारे में, अपने जो ये विचार है जो भी अब कंगना रनावत के साथ हो रहा है, या फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत का नेपोटिज्म का फिल्मी माफिया की बात हो, या फिर ड्रग्स की बात हो, अश्लील बातों की, अभद्रता, जहां पर लड़कियों को जब भी फिल्म का अच्छा रोल चाहिए वहां पर उसको अपना शरीर गिरवी रखना पड़ता है, एक तरीके से कहा जाए, तब उसको अच्छा चांस मिलता है, या बेचना पड़ता है अपने शरीर को। ये सब चीजें हम लड़कियों पर आकर रुक जाती हैं, कहीं ना कहीं हम एक इस्तेमाल होने की चीज बन जाते हैं। हमारा टैलेंट कोई नहीं देखता, हमारा टैलेंट बहुत ही लेट दिखाई देता है लोगों को, जब हम कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसे में आप सभी से निवेदन है, आप सिर्फ अपना नाम, कहाँ से हैं आप ये बताएंगे, जिस पद पर कार्य कर रहे हैं आप वो बताएंगे, और आप सभी से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप सभी, क्योंकि मैंने एक एक करके अनम्यूट करूँ अच्छा नहीं लगेगा। तो आप सभी से
निवेदन है कि आप अपना माइक म्यूट रखिए और एक एक लाइन में अपने विचार देते जाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम रहता है जूम मीटिंग का, जैसे कि आप सभी को पता है। ऐसे में आप सभी के विचार जानने भी जरूरी है और हम सभी एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो मैं ऐसे में चाहती हूँ कि हम सभी जो एक कड़ी हैं, आप ये नहीं कि सिर्फ मीटिंग का एक हिस्सा बनकर आकर चले जाएं, ऐसा नहीं हो। आप सबको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। तो हमें जो अपनी बात हमें कहनी है वो सिर्फ एक लाइन में कहनी है, क्योंकि अगले के लिए जो समय सीमा है वो कम होती जाएगी। तो सिर्फ उतना ही, सिर्फ एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन देकर एक लाइन में अपने विचार देने हैं। तो हम शुरू करते हैं। मैं ए से शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले नीतू वर्मा जी हमारे साथ हैं। नीतू वर्मा जी, आप अपने विचार दे सकती हैं। एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन और एक लाइन में अपना विचार दे सकती हैं। या ओके, नमस्कार मैम, मैं नीतू वर्मा गाजियाबाद से। बस नारी शक्ति के लिए एक ही बात कहूंगी कि नारी प्रेम में बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बन शीश काटे जब बात हो सम्मान की। जब सम्मान की बात हो तो सारे रिश्ते नाते एक टाक पे रख देना चाहिए। सबसे पहले हमारा अपना आत्मसम्मान है। बहुत सुंदर विचार। इसके बाद हमारे साथ जुड़ी हैं नीतू जी के बाद ओप्पो A5 से कोई हमारे साथ जुड़े हैं। कृपया आप अपना नाम और अपना एक लाइन में इंट्रोडक्शन के साथ अपना एक लाइन में विचार दीजिए। ओप्पो A520 है कोई? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, रानी सैन जी है हमारे साथ। रानी जी, आप अपने विचार दे सकते हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कंगना रनौत के साथ हूँ। जो कंगना रनौत के साथ जो हो रहा है गलत, मैं उसके खिलाफ हूँ और हमें हमेशा बुराई का और झूठ का त्याग करना चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए, जो कि मदद कर रही है। बिल्कुल सुंदर विचार आपके, बहुत ही अच्छे विचार हैं। इसके बाद हमारे साथ एडवोकेट नीतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। एडवोकेट नीतीश जी से निवेदन है, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपना एक लाइन में इंट्रोडक्शन के साथ अपना एक लाइन में विचार भी प्रस्तुत कीजिए। Hello everyone, I am क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। राइट नाउ आई एम इन कनाडा। जो ये इंस्टेंस हुआ है, इट हर्ट्स अ लॉट ऑल ऑफ अस, एंड लीगली स्पीकिंग वी ऑल हैव राइट्स ऑफ इक्विटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो जो भी उन्होंने कहा है वो कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही कहा है। सो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, राइट? एंड वी शुड स्टैंड फॉर इक्वालिटी, women's safety and freedom for speech. We have to stand. बहुत सुंदर विचार। Yes. एक पुरुष के इतने सुंदर विचार होते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। लक्ष्मी का इसके बाद डॉक्टर सुषमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर सुषमा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और एक लाइन में अपने विचार दीजिए प्लीज। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं डॉक्टर सुषमा जी? जी, सुन पा रही हूँ। आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। हम कभी कोरोना काल में बहुत ही मुश्किल से एक दूसरे के साथ मीटिंग में मिल पाते हैं, तो हम एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, कैमरा जरूर ऑन रखिए। जी जी बिल्कुल, एक सेकंड में अपना कैमरा ऑन करती हूँ। दरअसल मैं आपसे असल में मैं काउंसलर हूँ ना, तो लोगों के फोन भी साथ में आते रहते हैं ना, तो कोई परेशानी नहीं। बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक लाइन में और अपना विचार प्रस्तुत कर दीजिए एक लाइन में। मैम, सभी को नमस्कार। जी मैं नमस्कार। डॉक्टर सुष्मा कानपुर से और मैं एसपी ऑफिस में काउंसलर हूँ। पारिवारिक मामलों में महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करती हूँ। और एक लाइन में ये है कि आज से नहीं, जमानों से ये चला आ रहा है कि अगर कोई सच बोल रहा है तो उसके सच को दबाने के लिए लोग हर तरह से साम दाम दंड भेद हर तरह से अपनाते हैं। इसलिए कंगना के साथ महाराष्ट्र सरकार ऐसा कुकृत्य कर रही है कि उसका घर गिरा देना, ऑफिस गिरा देना, उसको आने ना देना। तो ये सारी चीजें जो हैं, एक तरह से क्या है कि महिला अधिकारों का हनन हो रहा है।
बिल्कुल सही आपने कहा कि महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, बिल्कुल सही। और ये सच भी बात है, क्योंकि फिल्मी जगत एक ऐसी लाइन है, जब भी हम सोचते हैं कि हम जाएं, हमारा शोषण ना हो जाए, हमारे साथ छेड़छाड़ ना हो जाए, हमारे साथ हमें अपने शरीर को बेचना क्यों पड़ता है? भाई हमारे अंदर टैलेंट है, हम एक्टिंग चाहिए आपको, हम एक्टिंग कर सकते हैं। आपको सुंदरता चाहिए, हम सुंदर हैं। आपको हमारा बोलना अच्छा चाहिए, स्पीच हम अच्छी दे सकते हैं, बोल अच्छा सकते हैं, डायलॉग्स अच्छी कर रहे हैं, हर कन्वर्सेशन अपनी अच्छी स्मूथ रख रहे हैं, तो आपको हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करना या अभद्रता करना, यदि हम आपकी बात नहीं मानते, तो आप हमारे को फिल्मी इंडस्ट्री के जो ये फिल्मी माफिया हैं, उसमें उसके गैंग का हम हिस्सा बन जाते हैं, टारगेट हो जाते हैं। अगर हम अच्छी फिल्में भी कर रहे हैं, तो अवार्ड्स जो हैं वो बिक जाते हैं, परंतु हमारी फिल्मों को कोई प्रमोट नहीं करता। न्यूज मीडिया जो है, माफी चाहूंगी यहाँ पर, एक और बात कहना चाहूंगी कि अगर न्यूज मीडिया जो भी है, वो भी आप एक दूसरे का साथ दीजिए। जो ऐसे न्यू कमर्स आते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, सभी ने ये कहा कि एक छोटा सा नाम था। अभी किसी ने ये भी कहा कि कंगना रनावत है क्या, छोटी सी अभिनेत्री तो थी। छोटे से ही इंसान बड़ा बनता है। आप ये मत किसी को अंडर एस्टिमेट कीजिए कि वो छोटा है तो आगे बड़ा नहीं बनेगा, सवाल बिल्कुल बड़ा छोटे बनेगा। और बड़े तो का आप नहीं है, सवाल ये है कि वो सच के साथ खड़ी हो। सच के साथ खड़े होने वाले को हर कोई दबाना चाहता, क्योंकि सत्य सुनना कभी भी किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो सत्य बोलने वाले को हर बिल्कुल कोई किसी को दबाना अच्छा नहीं लगता सच सुनना। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके बाद इसी कड़ी को हमारे साथ डॉक्टर सुषमा जी का हो गया है, नीतीश जी का हो गया, दिव्या अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। दिव्या अग्रवाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लक्ष्मीकांत जी, आप पहले जुड़े हैं काफी देर से। लक्ष्मीकांत जी, आपसे निवेदन है कि अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और एक लाइन में अपने विचार दे दीजिए, और अपना इंट्रोडक्शन के साथ एक लाइन में अपना विचार दे दीजिए। कृपया मैं सभी से निवेदन कर रही हूँ कि एक लाइन से ज्यादा मत बोलिएगा, क्योंकि समय सीमा बहुत कम है और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, आप मेरी आवाज? चलिए आप जुड़ते हैं तब तक। इसके बाद जो अनम्यूट है, मैं आपको दिव्या जी आपको बोलती हूँ कि दिव्या जी आप एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन के साथ, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। नीतू वर्मा जी, नीतू वर्मा जी आपका नंबर हो गया है क्या? नीतू वर्मा जी, प्रिया गुप्ता जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। प्रिया गुप्ता जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रक्षा गुप्ता, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रक्षा जी अपना माइक अनम्यूट कर हाँ जी लीजिए। जी, सुन पा रही हूँ, मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। जी, मैं आप रक्षा एक लाइन गुप्ता में हूँ, अपने के सोशल साथ एक्टिविस्ट। जी, एक लाइन में मैं इंट्रोडक्शन के रक्षा साथ गुप्ता, आप अपने नोएडा विचार से सोशल दीजिए। एक्टिविस्ट। जी रक्षा मैम। गुप्ता, सोशल एक्टिविस्ट एंड फाउंडर ऑफ नारी डब्ल्यूईओ फ्रॉम नोएडा। आज ये जो हमारे देश में हो रहा जी है, ये मैम। लोकतंत्र का, नारियों के सम्मान के साथ तो खिलवाड़ है ही, साथ ही साथ लोकतंत्र का हनन है। ये लोकतंत्र की समाप्ति है। अगर आज आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं, आज कंगना रनौत दुनिया की आंखों में क्यों अटकती है? फिल्मी जगत में सिर्फ इसलिए खटकती हैं क्योंकि उन्होंने अपना शरीर बेचने की बजाय अपना प्रोडक्शन हाउस, और अपना, वो खुद प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्ट्रेस भी है, सब कुछ है, वो एक अकेली ही सारा काम कर लेती हैं, इसलिए वो बाकी लोगों को खटकती हैं। तो जो नारी शक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है वो, और एक शेरनी की तरह लड़ रही है, इसलिए दुनिया को तो शेर तो हर किसी को खटकते हैं। अपना माइक तो म्यूट कर इसमें, लीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तो आपने। चलिए इसलिए आप। इसलिए ऐसे लोगों से डरना नहीं है, और इनको देख के औरों के भी हौसले बुलंद होंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है वो सबसे गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे यहाँ जो हनन हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, और ये होना भी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ मैं और भी चीजें करती जा रही हूँ, तो ये थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। इसके बाद हमारे साथ रक्षा जी जुड़ चुकी हैं। रक्षा जी, प्रिया जी जुड़ चुकी हैं। प्रिया गुप्ता जी, आप बताइए, आप अपना एक लाइन में सभी से नहीं, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि जब आपका नाम लिया जाए तभी आप अनम्यूट कीजिए अपना फोन, क्योंकि डिस्टरबेंस ऐसे पीछे से आती है, और हम चाहते हैं कि सभी सम्मान्य जो हमारे साथ अतिथि जुड़े हुए हैं वो अपनी बात सही कह सके। मैंने अभी नाम लिया, प्रिया गुप्ता जी का लिया था। प्रिया गुप्ता जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रिया गुप्ता जी, इसके बाद हम दिव्या जी आपसे कहते हैं एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन के साथ आपकी क्या सोच है, आप बता दीजिए जल्दी से। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, इसके बाद हम जुड़ते हैं
टीना कलसवा जी से। टीना कलसवा जी, क्या आप सुन रहे हैं हमें? हाँ जी मैम। जी, आप नमस्कार। एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन देने के साथ आपके क्या विचार हैं ये फिल्मी जगत में जो ये सब चीजें हो रही हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी से निवेदन है अपने नमस्कार। कैमरे ऑन कर लीजिए। ओके, नमस्कार। तो टीना क्लास है, इसके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें इसके बारे में आवाज उठाना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। ऐसा अत्याचार का आज जो हम सामना नहीं करेंगे तो कल हम उसका रीजन और प्रॉब्लम में हम फिर से आएंगे। तो सच को आगे लाओ और उसका सामना करो। बिल्कुल। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि कंगना रनावत की बहन ने एसिड अटैक भी सहा है, उनके ऊपर किसी ने एसिड से हमला कर दिया था। तो ये चीजें जो एक घर में एक ही बेटी पर हो चुकी है और दूसरी बेटी तो फिर डर से रह ही रही होगी कि उसके साथ ऐसी हरकत ना हो। तो ऐसे में हम सभी जितने भी समाज सेवी हैं या जो भी हैं, हम सबको एकजुट होने का प्रयास करना चाहिए कि अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है तो जैसे कि उनकी बहन के साथ मैं आप सभी के साथ उनकी फोटो भी शेयर करती हूँ कि जब उनके ऊपर काफी वर्ष पहले एसिड, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा समय नहीं हुए तो उनकी बहन के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया था। एसिड अटैक से उनकी ये हालत हो गई थी। आप सभी देख पा रहे हैं क्या, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये सब बातें नहीं पता है। उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार अपनी मेहनत से कमाए हैं। और इसके बाद पायल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पायल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पायल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिए। इसके बाद ये सुनिधि मिश्रा जी मेरे साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनिधि मिश्रा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसके बाद अंकित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओप्पो A5 से कोई है हमारे बीच में? अंकित जी, अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए और आपके जो विचार हैं कृपया हमें बताने की कृपा कीजिए। जी जी, कृपया एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन के साथ अपने विचार दीजिए। मैं सुनिधि मिश्रा, नगर मंत्री भाजपा भागलपुर से हूँ। मेरा ये विचार है कि नमस्ते मैम, आपका बहुत धन्यवाद मुझे मीटिंग में आमंत्रित करने के लिए और सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा विचार ये है कि मैं अमित शाह जी की बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने कंगना रनावत को Y+ सुरक्षा देकर हम नारियों का मान बढ़ाया है। जय हिंद। बहुत सुंदर। ये इन्होंने पहली बार ऐसा कदम उठाया है कि फक्र हो रहा है इस बार कि हाँ चलो पहली बार प्रयास हुआ है लड़कियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम तो बस भीख मांगती रह जाती है कि हमारे को सुरक्षा मुहैया करे। हम जाते हैं मदद मांगने, कोई मदद नहीं मिलती। अगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे हैं वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ऐसे में हमारे साथ जब ये सब चीजें हो रही है तो हमें भी बड़ा फक्र होता है कि एक लड़की जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है, वो भी नहीं, एक बार भी नहीं, 2-2 बार उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं अपनी मेहनत के द्वारा। और नेपोटिज्म के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, फिल्मी माफिया की हमने बात की, ड्रग्स की बात करी, और हमने जो भी जितने भी लड़कियों को अपने शरीर बेचना पड़ता है, चाहे वो पैसों के लिए, वहां पर रहना इतना महंगा हो चुका है कि वहां पर महंगा इतना कि उनको अफोर्ड नहीं कर पाती। अगर वहां पर रहना है तो सरवाइव करना पड़ेगा। और हमारी फैमिली से तो हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते कि वो हमें फिल्म में अगर हम काम करना चाहते हैं। कृपया सभी से निवेदन है, माइक म्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट कर लीजिए आप सभी, क्योंकि पीछे से शोर काफी आता है तो सुनाई कम आता है। जी, तो ऐसे में जब हमारे को कुछ भी गलत ना करना पड़े और हम अपने पहचान अपने नाम से कमाए। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लक्ष्मीकांत जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। इसके बाद ओप्पो A5 से हो गए हैं पायल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अंकित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी से निवेदन है कि जो इस वक्त रह जी, अपना नाम एक लाइन में परिचय देकर और कृपया अपनी बात कह दीजिए। ये सुन पा रहा देखिए, बस टाइम खत्म होने वाला है। सभी से निवेदन है जल्दी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज से मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। मैं इसके बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये महिला के लिए बहुत शोषकरण है, ताकि जिससे महिला की आगे बढ़ सके। बस इतना ही कह के मैं अपने बहुत सुंदर विचार। एक पुरुष के द्वारा जब इतने अच्छे विचार मिलते हैं तो हमें भी फक्र से
कि हाँ आज भी हमारे परिवारों में इतने भाई हमारे लिए सचेत हैं कि गलत का साथ नहीं दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे सुनकर जी। इसके बाद हमारे साथ अगले जो जुड़े हुए हैं, कृपया देखिए टाइम खत्म होने वाला है, अप होने वाला है, तो आप सभी से निवेदन है कोई रह गया है जो गौरव जी आप कुछ कहना चाहेंगे? गौरव जी आप कुछ कहना चाहेंगे? गौरव जी आप मुझे हेलो जी। दिव्या जी क्या मेरी है, आवाज डॉक्टर नहीं आ सुषमा रही? जी कानपुर से हैं जी। हमें बिल्कुल सुनाई दे रही है आपकी आवाज, जल्दी जल्दी कह दीजिए, थोड़ा सा ही समय रह गया मीटिंग खत्म होने में। पायल अपने नाम नागरानी के साथ जो मैं भी आप पायल, आप सुन भी तो नहीं रही हैं? रहने दीजिए, छोड़िए आप। जी मैम सुन रहे हैं, बोलिए मैम। नेटवर्क इशू होने की वजह से तालमेल नहीं बैठ पाता है आवाजों में। कृपया जो कह रहे थे अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो दिव्या अग्रवाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिवानी जी हमारे साथ जुड़ी है। शिवानी जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा अनम्यूट कर लीजिए, वो कैमरा से वो कर लीजिए, कैमरा ऑन। अपनी बात कहना चाहे कोई भी व्यक्ति, सभी के विचार ओपन है इस वक्त। मैं सभी का नाम ले देती हूँ एक बारी। सुनिधि जी, ओप्पो A5 से कोई है? एडवोकेट नीतीश जी हमारे साथ जुड़े। दिव्या जी आपका आप कह रहे हैं कि हम माइक नहीं हो पाता। सली बहन नमस्ते, मैं युवा रामपाल नकीपुर सोशल एक्टिविस्ट वाणी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। नारी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। मैं नारी का सम्मान करता हूँ और इतनी बात कि अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपको स्पेशल धन्यवाद देता हूँ जो मुझे इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। जी, वैसे तो मैं चाहती हूँ सभी को मैं मौका दूं, परंतु समय सीमा बहुत कम रहती है जूम की, तो मैं जल्दी जल्दी चाहती हूँ कि सभी का नाम एक बार बोल दूं। सरिता जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नीलम वर्मा जी आपका नंबर हो गया है क्या? लक्ष्मीकांत जी, कोई भी व्यक्ति जो ऑन है इस वक्त बोलना चाहे तो आप बोल लीजिए, एक एक करके हम सुन सकते हैं जब तक चल रहा है मीटिंग। सभी का हो गया है, कोई रह गया हो तो बोल दीजिए अपनी बात, कोई कहना चाहे तो। शिवानी जी कह सकते हैं, सरिता जी कह सकते हैं अपनी बात। हाँ जी, नमस्कार। मैं अभी अभी जुड़ी हूँ, मैंने अभी अभी मैसेज पढ़ा ग्रुप में। मैं पटियाला पंजाब से हूँ, तो मुझे एक्चुअली पता भी नहीं अभी क्या बात हो रही थी। मैम जल्दी जल्दी अपना एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन। हाँ जी, मैं सरिता नौरिया पटियाला से लेक्चरर हूँ और हिंदी में पोइट्री कर लिखती हूँ। और विचार एक लाइन बता दीजिए मैम। हाँ जी, हाँ, मतलब मैं ये अगर वो बोल रही है अन्याय के विरुद्ध खड़ी हुई हैं, तो हमें सबका उसका साथ देना चाहिए। कितने लोग हैं जो इतनी हिम्मत कर पाते हैं? अगर वो हिम्मत करके सबको उनके पर्दाफाश करना चाह रही हैं, या किसी जो बॉलीवुड में जो चल रहा है या महाराष्ट्र में जो चल रहा है उसके ऊपर पब्लिक का ध्यान दिलवाना चाह रही हैं, तो सरकार को उससे दिक्कत हो रही है कि सरकार क्या ये चाह रही है कि हर कोई अपना जुबान बंद रखे और उनके अगेंस्ट कुछ ना कहा जाए। अगर वो हिम्मत कर रही है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल हमें सच का साथ देना चाहिए। और अगर ऐसा किसी के साथ दिव्य रहे कि पेपर वर्क उसका पूरा नहीं है या कुछ गलत है, तो अभी कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा अगर हम इंतजार कर ले तो कोई देरी नहीं है। और इतनी प्यारी सी जो अभिनेत्री है, जो सबके दिलों पर राज करती है, लंबे समय से मेहनत करके अपना नाम कमा रही है, उसके नाम को खराब करना बहुत ही अशोभनीय और गंदे शब्दों का उच्चारण करना बहुत ही अभद्रता है। इसके साथ हमारे साथ कोई जुड़े हुए हैं जो कुछ कहना चाहेंगे, आप कह सकते हैं जब तक मीटिंग ऑन है। MP जोशी जी, जी हेलो जी सर। हाँ सैली मैम, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैं देश की हर नारी के साथ खड़ा हुआ हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। बहुत सुंदर विचार। आप कहाँ से हैं? जी मैं गाजियाबाद सिविल डिफेंस, गौरव कुमार। जी गौरव जी, बहुत सुंदर विचार। इसके साथ रानी जी, सरिता जी आप सुन पा रही हैं? आपका हो गया है क्या सीरियल? हाँ जी। शिवानी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका हो गया है क्या? कोई भी जो कहना चाहे अपनी बात रखना चाहे।
सबका स्वागत है। MK जोशी जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए मैं सबके नाम बोल देती हूँ। गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रानी जी, सरिता जी, शिवानी जी, सुनीति जी, एडवोकेट नीतीश जी, दिव्या जी, कोमल त्यागी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोमल त्यागी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। लक्ष्मीकांत प्रजात जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? माइक म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। और MK जोशी जी हमारे साथ है, नीलम वर्मा जी, नीतू जी और स्टीना कलसवा जी और प्रिया गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रिया गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रिया गुप्ता जी, कुछ लोगों के साथ नेटवर्क कनेक्शन टूट जा रहा है, वो कहना तो चाहते होंगे और सभी अच्छे लोग, सम्माननीय लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है किसी के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा नेटवर्क का, तो अब तब मीटिंग क्लोज हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। आप सभी का बहुत धन्यवाद जी। कोई कुछ कहना चाहता है? मैं कुछ कहना चाहती हूँ नीलम। जी नीलम जी बताइए, स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं ये कहना चाहती हूँ, कंगना जी जो कर रही हैं, लेडीज को लेडीज का साथ जरूर देना चाहिए। बिल्कुल सुंदर विचार। और कोई कुछ कहना चाहेगा अपना विचार? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो तो सेलिब्रिटी है, अब नेत्री है, इसलिए वो लाइमलाइट में आ गई है। हेलो हेलो जी जी मैम बताइए। वो सेलिब्रिटी है इसलिए लाइमलाइट में आ गई है, लेकिन कोई भी औरत है जिसके साथ किसी भी तरह की कोई भी बेइंसाफी होती है, हमें उसके लिए खड़े होना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम कहते तो हैं, ये हम औरत होके ये कहते जरूर हैं कि हमें खड़े होना चाहिए, पर यहाँ कितनी होंगी कि अगर उनको अप्रोच करा जाए, या आज मैं ही कहूँ कि आई एम ना प्रॉब्लम करो, नहीं। मेरा ये कहना है कि अगर औरत ही औरत का साथ देने लगे ना, तो आधी प्रॉब्लम तो इस दुनिया से वैसे ही खत्म हो जाएगी। एंड लोगों का मेन यही फंडा होता है कि हम अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हम लोगों को डराएं। ये सेम चीजें सोसाइटी में भी देखने को होती है। हमारी किसी के साथ कोई बात हुई है कुछ है, तो वो हमें ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, और वही कंगना रनौत के साथ हुए कि उसे डराया जा रहा है, या उसके जरिए दूसरे लोगों को भी डराया जा रहा है कि अगर आप भी इस तरीके से बोलेंगे देन ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो नेचुरली जो लोग होते हैं वो डर जाते हैं कि क्यों हम बोले, क्यों करें। द मेन रीजन इज हम लोग ये कह के अपना छुटकारा कर लेते हैं, वोट टू मी। मेरे साथ तो नहीं हुआ ना। अगर हम एक मैं बात जरूर साझा करना चाहूंगी कि एक औरत के लिए उसका घर सबसे ज्यादा